गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। जो इसमें बात की, अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो विजिट कर सकते हैं द यूपीएससी फोरम। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। अगर आप इस चैनल को एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू अनदर चैनल, और जो भी होगा एक्सेसिबल मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। नो मोर डिलेज। तो यहाँ पे बात हो रही नो मोर डिले, अब ज्यादा डिले नहीं। नो मोर मतलब इससे ज्यादा नहीं, नो मोर। इज नो मोर बोलते हैं कि वह अब है नहीं, तो ऐसे भी बोलते हैं। तो नो मोर का यूज ऐसे होता है कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई मर जाने के बाद उसको बोलते हैं ही इज नो मोर, वह अब नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं या नो मोर, अब इससे ज्यादा डिले नहीं, इससे ज्यादा देरी नहीं। तो इंग्लिश को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। नो मोर का आपको यूज समझ में आओगा, आई होप। तो आगे चलते हैं। कास्ट इनुमरेशन। इनुमरेशन का मतलब होता है काउंटिंग। तो यहाँ पे जो जाति को लेके गणना है वो शुड नॉट होल्ड, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नॉट हो, शुड होल्ड, होल्ड पकड़ के मतलब रखना, या हेल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना इस चीज को, या पकड़ के रखना, या आगे न बढ़ाना। तो ये कह रहे हैं कि भाई कास्ट इनुमरेशन जो गणना है ना उसको नहीं होल्ड करना चाहिए। सेंसस गणना फ्रॉम बीइंग अंडरटेकन क्विकली। बीइंग अंडरटेकन मतलब बीइंग होता है किसी के द्वारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अंडरटेकन ये हो गया बीइंग अंडरटेकन क्विकली। मतलब ये बात करें जो कास्ट इन्यूमरेशन का सिस्टम है ना, कास्ट सेंसस के बारे में बात हो रही है, उसको शुड नॉट बी होल्ड द सेंसस, उसको पीछे नहीं खींचना चाहिए, रिसीड नहीं करना चाहिए, या होल्ड नहीं रखना चाहिए, इम्पीड नहीं करना चाहिए जो बीइंग अंडरटेकन क्विकली जो सेंसस होने वाली थी। क्योंकि आपको पता है ये 2021 में होने वाली थी। हर 10 साल में सेंसस होती आई है। 2011 में हुई थी, 21 में होने वाली थी, फिर 21 में कोरोना आ गया तो आगे ये बढ़ गई। फिर अब बिहार ने कास्ट सेंसस कर लिया तो उसके ऊपर वो कोटा देने की बात करने लगे। फिर और स्टेट्स डिमांड करने लगे कास्ट सेंसस के बारे में, तो उसमें ये बात कर रहे हैं हम। अब यार देखो, ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। देखो, इन व्हाट कैन ओनली बी ए केस ऑफ, तो इस पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? इडियम है। इडियम एंड फ्रेजेस आपने सुने होंगे, तो ये मुहावरे टाइप में है। तो इन व्हाट केस कैन ओनली बी केस ऑफ, तो इस सारे का मतलब होता है इसका इन व्हाट कैन ओनली बी केस ऑफ। तो यहाँ पे इस केस ऑफ यहां तक इसका मतलब हो गया कि भाई ये ओबियस बात है, ओबियस बिल्कुल सामान्य बात है, अब यही हो सकता है। बट जिसका मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया हो, खुले रूप से। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है खुले रूप से। बोलते ना कि भाई उसने बिल्कुल एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट किया अपनी गलती, तो एक्सप्लिसिटली होता है खुले रूप से। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन व्हाट कैन ओनली बी ए केस ऑफ, तो ये मतलब ये सामान्य बात है। ऑफ मडिंग द वाटर, मतलब ये सिर्फ पानी को गंदा करने की बात है। क्योंकि मतलब मडिंग द वाटर क्या है? प्रॉब्लम को बढ़ाना, या मडिंग मतलब गंदा करना। वाटर से मतलब जानबूझ के एक विरल विरल होता है, या हम मतलब वर्टेक्स भी बोल सकते हैं कि जानबूझ के भंवर बना रहे हैं प्रॉब्लम का। वर्टेक्स भी बोलते हैं या विरल भी बोलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन पानी का भंवर बनाती है, या मडिंग द वाटर्स, या हम पानी को गंदा कर रहे हैं जानबूझकर। तो ये इन व्हाट केस ओनली भी मतलब ये सामान्य बात है, ये पानी को गंदा करने की बात है। इस पूरी यहाँ तक लाइन का मतलब है ये पानी को गंदा करने की बात है। तो अगर आपको कन्वर्सेशन में यूज करना हो ना तो इसको उठा सकते हैं, इन व्हाट कैन ओनली बी केस ऑफ ऑफ डाउट। तो ये कह सकते हैं कि भाई डाउट का ये पक्का केस है। तो ये बात है कि इसका मतलब एश्योरेंस है, ये कहो ना कहो, बट ये क्या है? ये सिर्फ पानी को गंदा करने की बात है। यूनियन गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली म्यूलिंग, म्यूल करना होता है विचार करना। तो यहाँ पे बात हो रही कि MUL मल मिल, तो मल, तो ये क्या कहा? गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली तथा कथित मतलब कंफर्म नहीं है ये, मतलब बात फैली हुई है, रिपोर्ट में आया है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट इज म्यूलिंग द एक्सपेंशन ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ये एक्सपेंशन होता है बढ़ाना, उसको डाटा कलेक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा आदमी को डाटा इकट्ठा करेगी। तो एक्सपेंशन ऑफ डाटा कलेक्शन इन द लॉन्ग डिलेड सेंसस, जो लॉन्ग डिले बहुत लंबे टाइम से डिले हो रही है ना उस जनगणना, टू इंक्लूड कास्ट इन्यूमरेशन। तो उसमें मतलब ये इंक्लूड करेगी कास्ट इन्यूमरेशन। सेंसस के साथ ही कास्ट की, जाति की गणना भी होगी। इन्यूमरेशन होता है वही गणना करना, सूचीबद्ध करना, इन्यूमरेशन। तो उसमें जो कास्ट अब ओवरऑल सेंसस होगी ना, उसके साथ ही कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड कर लेंगे। दैट केस में बी वन ऑफ द वेरिएबल इन द सेंसस। तो ये पानी को गंदा करने की बात है कि जानबूझ के प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं।
तो क्योंकि बहुत सारे स्टेट डिमांड कर रहे हैं ना कि कास्ट सेंसस होने चाहिए, और बिहार ने बोला कि हम ज्यादा कोटा दे देंगे जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको। तो यहाँ पे बात हो रही है कि दैट केस में बी वन ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज चेंज होती रहती है जो चीजें, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व किसी चीज का, या कोई भी कंपोनेंट बोल सकते हैं, या एलिमेंट बोल सकते हैं, या कोई भी भाग बोल सकते हैं, जो हमेशा वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इन्होंने कहा कि भाई दैट कास्ट में बी वन ऑफ दी वेरिएबल्स, ये एक वेरिएबल हो सकता है, मे बी मतलब शायद हो सकता है, वन ऑफ दी एक, वो चीजों में से एक, वेरिएबल्स इन दी सेंसेस कुड बी एन आउटकम। ये फ्यूचर में, कुड बी मतलब फ्यूचर में हो सकता है एक आउटकम, ऐसा रिजल्ट ऑफ दी स्ट्राइडेंट डिमांड। स्ट्राइडेंट मतलब हार्श, बिल्कुल कठोर, बहुत जोरदार डिमांड चल रही है ना, फॉर ए कास्ट सेंसस बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। उनका कहने का मुद्दा यह है कि अभी जो ओबीसी का रिजर्वेशन है 27% है, बट इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए इस कोटे को बढ़ाना चाहिए। बट कंसिडरिंग मतलब मानते हुए इनकम्प्लीट एंड पुअरली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 2011, मतलब मानते हुए ये बात की इनकम्प्लीट थी जो चीज, या पुअरली तैयार की गई थी जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की, विच रिजल्ट इन डाटा, जिससे क्या हुआ था, विच रिजल्टेड, जो इसके रिजल्ट क्या रहे थे, इन डाटा दैट वर अनविल्डली, या अनविल्डली बोलते हैं कि बोझिल, बिल्कुल बिना काम का, बोझिल बिना एक्स्ट्रा। बोझिल मतलब जिसको थोड़ा सा मुंह इतना भारी है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते बिना काम का, बोझिल। तो ये क्या हुआ, विच रिजल्टेड इन डाटा दैट वर अनविल्डली, अनविल्डली मतलब बहुत भारी था, इनएक्यूरेट था, गलत भी था, हेंस अनयूजेबल था, उसको यूज नहीं कर सकते थे। और द गवर्नमेंट मस्ट नॉट हरी इनटू द यूटिलाइजिंग द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। जो सेंसस करते हैं ना उसको रजिस्ट्रार जनरल बोलते हैं उस ऑफिस को। तो गवर्नमेंट को जल्दी नहीं करनी चाहिए, हरी मतलब जल्दी, मस्ट नोट ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इनटू यूटिलाइजेशन प्रयोग करने में, ऑफिस जो रजिस्ट्रार जनरल का है, एंड अदर एजेंसी टू टेबुलेट कास्ट। टेबुलेट मतलब एनुमरेशन करना या गिनती करना, यही होता है कि टेबुलेट करना, एक डाटा फॉर्म में देना, टेबुलेट कास्ट। तो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार जनरल के जो ऑफिस है ना, जो सेंटर स्टेटिस्टिकल ऑफिस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या होता था, एनएसओ था, नेशनल सर्वे ऑफिस या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अब ये सीएसओ था, एनएसओ सीएसओ था, तो अब ये हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्रार जनरल का जो ऑफिस है ना, उसको कास्ट सेंसस, ये जाति गणना में टेबुलेट करने में इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। देयर मस्ट बी फर्स्ट बी ए डेफिनेट टाइम फ्रेम, एक मतलब पहले मस्ट भी ऐसा होना चाहिए कि भाई एक डेफिनेट निश्चित टाइम फ्रेम दे दो, टाइम लिमिट दे दो, टू कंडक्ट द सेंसस ऑन ए वार फुटिंग। वार फुटिंग मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी करना, बिल्कुल लड़ाई हो रही है ऐसे वार फुटिंग के टाइम पे, ऐसे ही जैसे वार फुटिंग के टाइम पे जैसे वार में आदमी भगदड़ मचती है, वैसे ही उसमें कास्ट सेंसस, पहले सेंसस करनी चाहिए। इफ द डिले इज डेलिबरेट, अगर मान लो ये जल्दी डिले देर की जा रही है, डेलिबरेट जानबूझकर, in order to allow for delimitation to be conducted first in 2026। तो ये बोल रहे हैं कि ये अगर किसके लिए, इन ऑर्डर टू मतलब किस संदर्भ में, अलाउ डिलिमिटेशन कमीशन, आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग रहती है और उस पर कोई कोर्ट में केस भी नहीं लगता, जिससे क्या होता है, हम मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी आ गई, इसको इतने वोट मिलेंगे, एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है भागों में। तो ये डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है ना, टू बी कंडक्टेड फर्स्ट इन 2026, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जानबूझ के डिले किया जा रहा है कि जिससे ये 2026 में जो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा ये पहले हो जाए, मतलब वो जो जगह जगह को स्टेट्स को वोट जितनी मिलनी है, सीट मिलनी है, उतनी वो डिलीवर हो जाए। दिस विल बी हार्मफुल, ये बहुत नुकसानदायक रहेगा, डेट्रीमेंटल भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। नॉट जस्ट टू पब्लिक, न केवल जनता के लिए, पब्लिक पॉलिसी नीति के लिए, पब्लिक की नीति के लिए, बट आल्सो टू रिलेशन टू दी विद स्टेट्स। बट ये स्टेट्स के रिलेशन जो सेंटर से रहेंगे उसके लिए भी खतरा रह सकता है। एज ऑफ जून 2024 अब तक जो जून 2024 की बात है, आउट ऑफ 233 कंट्री, 233 कंट्रियों में से इंडिया वाज वन ऑफ द 44 नॉट हैव टू कंडक्ट द सेंसस दिस डिकेड। तो इंडिया था वन ऑफ द 44, मतलब 44 कंट्री में से एक था, नॉट टू हैव कंडक्टेड, जिसने नॉट टू हैव कंडक्टेड, जो नहीं कर चुका है क्या, सेंसस गिनती दिस डिकेड इस दशक में। मतलब 44 ऐसे देश हैं इस डेकेड में, 10 साल में, 2021 से लेकर 30 तक, जो बहुत सारे, अब मतलब 24 पे आ गए, आने वाला 25 आ जाएगा, तो 44 देशों में से एक है जिसने नहीं किया सेंसस गिनती। द ओस्टेंसिबल होता है बिल्कुल क्लियरली दिखने वाला, एविडेंट, ओस्टेंसिबली मतलब दिखावटी होता है। ओस्टेंसिबल रीजन जो ऊपर से दिख रहा है, रीजन प्रोवाइडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया, वाज डिले ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक।
बट ये ऑस्टेंसिवली होता है, बिल्कुल दिखावा करना ना, कि वो जानबूझ के अपनी ही वाज ऑस्टेंसिवली लाइक डिस्प्ले हिज जो पैसा मनी है उसको भी तो ऐसे बोल सकते हैं ऑस्टेंसिबल, दिखावटी जो रीजन बताया कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। बट 143 अदर कंट्रीज कंडक्टेड दी सेंसस आफ्टर मार्च 2020। तो बट ऐसे क्या है कि 143 कंट्री जो ऐसे हैं भाई, लगभग मतलब यूएन में 192 के आसपास कंट्री है, उसमें से बोला कि 143 कंट्री है जिन्होंने मार्च 2020 के पास भी कैंसर सेंसस कर दिया, विच मार्क द ऑनसेट, ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द पेंडेमिक। तो ये भाई 2020 में उन्होंने काउंटिंग कर दी, 143 कंट्री ऐसे हैं मार्च 2020 में, जो कि स्टार्टिंग था किसका, पेंडेमिक का। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब होल वर्ल्ड में थी बीमारी है। इंडिया सेज द ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब सस्पिशियन वाले, डाउट वाले, सस्पिशियन, सस्पिशियन। तो इंडिया सेयर्स द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होता है देखो बहुत आउट परफॉर्म करना, बहुत अच्छा करना ना, डिस्टिंक्शन किसी को मिलते हैं 80% से 2 मार्क्स, डिस्टिंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि इंडिया शेयर दिस, जो ये ड्यूबियस जो डिस्टिंक्शन दिए है ना, ऑफ नॉट हैविंग ए सेंसस, सेंसस न होने का कारण विद कंट्रीज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो जो कंट्रीज थे जो अफेक्टेड थे, जिसका दुष्प्रभाव प्रभाव पड़ा बाई कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विवाद के द्वारा, जैसे रशिया और यूक्रेन में चल रहा है या हमास वाला चल रहा है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस। कईयों ने बोला कि हम भाई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं कर पाए हैं, कई ने बोला कि हमारे हालात नहीं है, ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस है, टर्मोइल मतलब वहां पे उथल पुथल मची है, सच एज यमन में या सीरिया में, अफगानिस्तान में, म्यांमार में, यूक्रेन में, श्रीलंका में, सब सारन अफ्रीका। तो आपको पता है देखो म्यांमार में मिलिट्री रूल हंटा, जो या उसको जनता भी बोलते हैं, वैसे हुंटा बोलते हैं इसको, HJU आ जाएगा ना, वहां पे है यूज होता है हिंदी में हुंटा, हुंटा है। या यूक्रेन है, यूक्रेन में वार चली गई, श्रीलंका में आपको पता मनी का क्राइसिस है, सब सारन अफ्रीका में भी बहुत सारे मनी का क्राइसिस चला हुआ है, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, अफगानिस्तान में इशू चल रहा है, वहां पे अभी तालिबान आ चुका है, सीरिया में इशू चल रहा है, यमन में जो हुती ट्राइब हैं वो इशू चला रही है वहां पे, हुती ट्राइब। तो ऐसे ऐसे बोला कि भाई इन्होंने 143 में से कर दिया था, बाकी बचे हुए ये बोल रहे हैं 44 कंट्रियों ने किया, उन्होंने रीजन बता दिए, इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक बता दिया। देयर रिमेन्स लिटिल एक्सक्यूज, मतलब बहुत कम एक्सक्यूज बचे हैं, बहाने बचे हैं, टू कंटिन्यूली डिले द डेसिमल सेंसस, बहुत कम बहाने बचे हैं। अब एन एक्सरसाइज, डेसिडल मतलब 10 साल में एक बार होने वाली गणना, कंटिन्यूली डिले कर रहे हैं। एन एक्सरसाइज दैट हैज बीन कंडक्टेड विदाउट फेल फ्रॉम 1881 टू 2021 11। तो ये जो जनगणना सिस्टम है 1881 से लेकर 2011 तक कंपलसरी चलता आ रहा है हर 10 साल में। आपको तो पता है लॉर्ड मायो, याद रख सकते हैं, उसके टाइम पे एक सेंसस हुआ था, 1781 में हुआ था, मतलब वो पूरा पैन मतलब इंडिया पे नहीं हुआ था, बट उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो थे, उस टाइम पे हुआ था 1781 में। बट जो डिकेडल मतलब पूरी 10 साल में होने वाली अच्छी जो एक्सरसाइज है वो 1881 से स्टार्ट हुआ था। जेट द डेडलाइन टू फ्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, येट फिर भी जो डेडलाइन दी हुई ना, फ्रीज एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन्स एंड म्युनिसिपल बॉडीज, ए प्री रिक्विजिट बिफोर द कंडक्ट ऑफ सेंसस। तो इन्होंने कहा कि भाई डेडलाइन जो बताई गई है ना, एक लाइन बताई गई, इससे परे नहीं होगा, फ्रीज मतलब ब्लॉक कर देना एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है या तहसील की है, मतलब कोई कहीं से न घुस पाए, तहसील या टाउन या म्युनिसिपल बॉडीज। ये प्री रिक्विजिट है, मतलब ये रिक्वायरमेंट के तौर पर है, पहले ही ये काम करना होगा। प्री रिक्विजिट मतलब इंडिस्पेंसेबल थिंग, ये जरूरी है, ये पहले होना ही है, बिफोर द कंडक्ट ऑफ द सेंसस लेफ्ट ऑन जून दिस ईयर। ये खत्म हो गई जो बताई गई थी ना, ये डेट लाइन की 30 जून तक ये बाउंड्री सीज हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो चली गई, लैप्स हो गई, गवा दी गई है। एंड द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 टाइम्स सिंस 2019। 2019 से ये डेडलाइन 10 बार एक्सटेंडेड हो चुकी है। सेवरल पब्लिक स्कीम सच एज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, जिसके द्वारा राशन मिलता है 5 किलो, तो सेम उसे कि बोल रहे हैं कि या नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है। सोशल असिस्टेंट मतलब क्या है, जो पेंशन वगैरह मिलती हैं, या डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, आर डिपेंडेंट अपॉन द सेंसस, जनगणना पे डिपेंड करते हैं, आर बीइंग कंडक्टेड ये हो रहे हैं। बिसाइड्स स्टैटिस्टिकल सर्वे, बिसाइड्स मतलब इसके साथ में, इसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल डाटा के से रिलेटेड सर्वे होते हैं ना, मतलब एक छानबीन होती है, सर्वे क्या होता है, कुछ आदमियों को लेके उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, दैट गो इनटू द सेटिंग पॉलिसी सच एज, जो चले जाते हैं किसके लिए, पॉलिसी सेट करने के लिए, जैसे दोज रिलेटेड टू द हाउस होल्ड एंड सोशल कंजप्शन, ऐसे आपका हाउस होल्ड जो घरों में कितना खर्चा होता है, तो उसके बाद पे या सोशल जो समाज में कितना खर्चा होता है, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो फैमिली हेल्थ सर्वे होते हैं, या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे,
या जो लगातार लेबर फोर्स सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, एंड द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या सैंपल को रजिस्ट्रेशन कराना वो सिस्टम होता है, अमंग अदर्स। इनमें से एक है यूज द सेंसस टू सेट देयर सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये सैम्पलिंग फ्रेम लेने के लिए इनको यूज करते हैं। विद 2021 सेंसस डाटा, 2011 का डाटा यूज कर रहे हैं। गेटिंग इंक्रीजिंगली आउटडेटेड, ये पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। फिनोमिना सच एज माइग्रेशन अक्रॉस, फिनोमिना जैसे इवेंट जो है सच एज माइग्रेशन होता है अक्रॉस या विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह जाता है आदमी। अर्बनाइजेशन का डाटा चेंज हो गया है ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सब अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज, या कुछ अर्बन और गांव के बीच में सब अर्बन हो गए हैं। बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मुख्य मेन बन गया है इन दी रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल में ये बहुत सारे चेंजमेंट हुए हैं हमारे डेमोग्राफिक डाटा में। लैक ऑफ सेंसस इज टेलिंग, तो ये गणना की मतलब ये जो वल्नरेबिलिटी है दिखाता है कि भाई बहुत सारे डाटा चेंज हो गए, आउटडेटेड हो गए, ये कमी है, जनगणना की कमी है। द रिलायंस ऑन ए बीवी ऑफ सैंपल सर्वे टू फिल द गैप इन ओनली रिजल्टिंग इज डिबेट और मेथोडोलॉजी। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आउटडेटेड डाटा है इस पे डिपेंड रहना, ये सैंपल जो सर्वे है ये फिल करने, गैप करने के लिए रिजल्टेड डिबेट्स, तो इस पे डिपेंड होते हैं ओवर मेथोडोलॉजी, दो तरीके पे कंक्लूजन या जो उसके रिजल्ट निकलते हैं बेस्ड ऑन दी चेरी पिकिंग अकॉर्डिंग टू वन पॉलिटिकल चॉइस। तो ये जो डाटा को दिखा के मैनिपुलेट करते हैं ना कि भाई इतनी लेबर है, इतना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया, या फैमिली जो भाई मैं आदमियों के पास पैसा आया तो जो फैमिली हेल्थ सर्वे है और फैमिली एक्सपेंडिचर सर्वे है, सेम इसमें बोला कि चेरी पिकिंग होता है। चेरी पिकिंग होता है कि भाई जानबूझकर जो डाटा दिखाना चाहते हैं उन्हीं को उठाते हैं और ये मैनिपुलेट कर देते हैं डाटा को। क्लियरली दिख रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप बीइंग डिरिलिक्ट, डिरिलिक्ट होता है डेविएट होना, डिरिलेक्शन होता है अपने ड्यूटी से बचना, डेविएट होना। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप बीइंग डिरिलिक्ट इन इट्स ड्यूटीज, तो ड्यूटी से बचना बंद करे ड्यूटी। गवर्नमेंट शुड प्रोसीड विद द सेंसस क्विकली, और जल्दी से उनको जनगणना करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।